मार्केट है पूरा। डब्ल्यूएचओ का काम है, सालों बाद सब लोग की जबान पे डब्ल्यूएचओ आया है, तो डब्ल्यूएचओ की तरफ से रोज बयान आते हैं, और एक्चुअली कल आया कि कई सारी जगहों पे लॉकडाउन रीइंस्टेट करने की जरूरत पड़ सकती है। वैसे मैं पता है नीरज जी, डेली केसेस का ग्राफ कल जब डब्ल्यूएचओ का बयान आया था तो उसी बयान में कहीं आर्टिकल में सारे न्यूली केसेस ऐड जो थे उसके ग्राफ्स थे। तो एशिया में तो खैर अब वो केसेस तूल पकड़ रहे हैं, फिर से वो बड़ा स्पाइरल हो रहा है। यूएस में पहले एक तगड़ा बाउट आया था, उसके बाद फ्रेश डेली केसेस कंसोलिडेट करना शुरू हुए, एक सेकंड वेव तो क्लियरली चार्ट पे नजर आती है। इंटरेस्टिंग है, यूरोप एक बार स्पाइक लिया था, उसके बाद जब से कंट्रोल करा है वो एकदम फ्लैटन आउट करते चले जा रहे हैं उस कर्व को। तो यूरोप से एफर्ट्स बड़े सराहनीय है उस मामले में। हमारे यहाँ केसेस ऑलमोस्ट 6 लाख से बिल्कुल करीब पहुंचते हुए और इसी तेजी से बढ़े तो हम इस वीकेंड तक, मैं कैलकुलेट कर रहा था, रशिया को शायद पार कर देंगे और थर्ड सबसे ज्यादा केसेस वाली कंट्री शायद हम बन जाएंगे। तो नजर हमारे भी आंकड़ों पर रखनी होगी। लेकिन चलिए, ये कोरोना वायरस रिलेटेड अपडेट्स, लेकिन मूड माहौल अच्छा है। इक्विटी मार्केट्स तूल पकड़ते हुए, वो मूड रिफ्लेक्ट आपको एशिया में होता हुआ नजर आ रहा है, वो मूड रिफ्लेक्ट आपको एजेक्स निफ्टी में होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में वीरू से समझ लेते हैं फिर हम लोग की रणनीति क्या हो। आज एक्सपायरी के दिन वीरू, कल भी स्ट्रांग मूव आया एक्सपायरी से एक दिन पहले, वो जो पेनल्टीमेंट सेशन था, और आज के लिए सेट ऑफ क्यूज अच्छे ही लग रहे हैं। नीरज जी का मूड भी अच्छा है, ग्लोबल मार्केट्स का मूड भी अच्छा है, तो ऐसे में ट्रेड कैसा बनता है? बिल्कुल आशीष, देखिए गुड मॉर्निंग। और थोड़ी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे एफआईएस की कैश की सेलिंग है, लेकिन याद होगा आपको आशीष, जो हम कल सुबह डिस्कस कर रहे थे कि उनकी कैश की सेलिंग के आंकड़ों के साथ उनके डेरिवेटिव्स के आंकड़े बेहतर हैं। वो लोअर लेवल्स पे शॉर्ट कवर कर रहे थे, बाजार के पास 10,200 और 10,220 के नीचे की जगह नहीं थी और वहां से पुल बैक आया। कल करीब 1700 करोड़ रुपए की उन्होंने सेलिंग करी है, लेकिन उनकी सेलिंग का लगभग 80% डीआईएस ने एब्जॉर्ब कर लिया विद बाइंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1377 करोड़। इंडेक्स में उन्होंने जोर आजमाया है तेजी की तरफ आशीष। याद रखिए, उन्होंने अपनी बड़ी शॉर्ट्स को कवर किया है। बात क्या हुई थी एग्जैक्टली? 410, 428 वो पॉइंट होगा जो शॉर्ट कवरिंग जनरेट करेगा। सारे एवरेजेस ऊपर की तरफ फ्लो कर रहे थे, शॉर्ट कवरिंग आई, उन्होंने भी अपने 11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 4400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए और करीब 1100 करोड़ रुपए की बाइंग करी। स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट कवर किए करीब 4400 कॉन्ट्रैक्ट, 132 करोड़ रुपए की बाइंग थी। और उनके इंडेक्स ऑप्शन का क्रक्स अगर आप देखें तो वो ये है आशीष कि उन्होंने 1588 करोड़ की बिकवाली करी और लगभग 13,000 पुट बेची। अब आप जरा निफ्टी पे आइए, कल आशीष एग्जैक्टली हुआ क्या? 410 पार होते ही साथ पहले तो शॉर्ट कवरिंग आई बाजार में। इंडेक्स पे वो भले ही आपको झलक ना रही हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा थी वो। अच्छा, एक और चीज, कल जो पुट राइटर 10,200 पे था, पहले खिसक के 10,300 पे आया, कल 10,300 पे गजब की पुट राइटिंग हुई। और क्योंकि एफआईज ने लगभग 13,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट की है, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कल एफआईज ने 11,400 की पुट भी शॉर्ट करी। कल 1 बजे के आसपास 11,400 की स्ट्राइक का पुट कॉल रेशो 0.55 से खिसकना शुरू हुआ और वो क्लोज हुआ है 1। अमूमन कोई भी स्ट्राइक पे पुट कॉल रेशियो जब 1 होती है तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। तो याद रखिए, आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 10,380, 10,400, लेकिन स्टॉप लॉसेस 10,330 की रेंज में रहेंगे। ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस जोन 482, 497 ये पार होता है आशीष, तो फिर हम 50 डेमा का जो जोन है 550, उस क्लस्टर को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे अपने लॉन्ग ट्रेड्स को अप्रोच कीजिए। बाय ऑन बाय डिप्स, बाजार एक कदम पीछे आता है, 4 कदम आगे चलता है। निफ्टी बैंक अच्छा है, क्रिटिकल है, लेकिन आज के सेशन के लिए याद रखिए, बाय ऑन डिप्स 21,717, 21,600 ये बेस रहेगा और ऊपर की तरफ 22,312 और 22,480 ये टारगेट्स रहेंगे। इनको अप्रोच कीजिए। हाँ, 22,480, 22,500 निकले तो 150, 200, 250 पॉइंट का मूव और मिल सकता है, लेकिन एक्सपायरी है तो थोड़ा सा अपने टारगेट्स को जब मिल जाए तो प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिएगा आशीष। ओके, तो ये रणनीति आप लोगों की स्क्रीन पर। क्विकली आज के ट्रेडिंग बेट्स, एक्सिस सिक्योरिटीज कह रहा है टाटा पावर खरीदारी करने के मौके 50 के टारगेट्स के लिए। चॉइस ब्रोकिंग, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस खरीद के चलें, 296 के लक्ष्य यहां पे हासिल होंगे। और पीएल यानी कि प्रभुदास लीलाधर का कॉल है कैनरा बैंक, खरीदारी करने के यहां पे भी मौके और 108 के लक्ष्य यहां पे। तो देखिए, सारे स्टॉक स्पेसिफिक बेट्स भी आज बाय साइड पे आते हुए, मूड माहौल अच्छा। इस बीच एक डेवलपमेंट है कि वो इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ को लेकर मैं पढ़ रहा था कि अच्छा, वो हेडलाइन में तो हमने मेंशन करा पीएम मोदी ने जो कदम उठाए, नितिन गडकरी साहब के जो बयान आया है, चाइनीज कंस्ट्रक्शन कंपनीज को यहाँ के प्रोजेक्ट्स के लिए बिड नहीं करने दिया जाएगा। और कल राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं,
वो लद्दाख ट्रैवल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सीनियर मिलिट्री लीडरशिप से वहां पे मीटिंग होनी है और हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है इस स्टैंड ऑफ के बीच में उसका जायजा लेने के लिए। तो वो डेवलपिंग सिचुएशन है, उस पर कोई भी अपडेट्स आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। पर अब खबरों पे स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंट से फोकस कर लेते हैं। और पहले दीपाली आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है और रेलवे से जुड़ी खबर है। रेलवे अब अपनी फैक्ट्रियों में कॉर्पोरेट्स के तर्ज पर कामकाज की व्यवस्था करेगी। ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमको मिली है। कॉर्पोरेटाइजेशन मतलब बेसिकली ज्यादा लीवे दिया जाएगा फैक्ट्रीज को और साथ साथ शायद प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ाने की वहां पे बात होगी। और इसके अलावा कल शाम को बाजार बंद होने के बाद ये जो खबर है, ये एक्सक्लूसिव जानकारी जो लक्ष्मण पिकअप करके लाए थे। इस डेवलपमेंट पे लक्ष्मण कुछ देर बाद 2020 में जुड़ेंगे और उस पर डिटेल में उनसे बातचीत होगी। ये सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर है। इसके अलावा कल रेलवेज वैसे भी फोकस में आया। बाजार बंद होने के बाद देर शाम खबर आई कि प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन मंगाया जा रहा है। कुछ प्राइवेट ट्रेन चलाने की तैयारी हो रही है। अब इस डेवलपमेंट पे पूरी जानकारी जो है वो दीपाली के पास है। दीपाली, हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। बताइए क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या खबर है? देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है कि रेलवे ने इतने बड़े पैमाने पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को न्योता दिया है। अगर बड़े पैमाने की बात की जाए तो रेलवे ने अब ये पूरी तरह से तय कर लिया है कि प्राइवेट ट्रेनों के लिए ट्रैक्स को तैयार किया जाना है। इसके लिए पूरे रेलवे नेटवर्क को 12 क्लस्टर्स में बांटा गया है और जो आइडेंटिफाई किए गए हैं वो है 109 रूट्स, जहां पर 151 पेयर प्राइवेट ट्रेनों को चलाया जाएगा। अगर इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो रेलवे को ये उम्मीद है कि 30,000 करोड़ से ज्यादा निजी निवेश इस प्रोजेक्ट में आएगा। जो रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन फ्लोट किया गया है उसकी अगर मैं आपको अहम जानकारी देना चाहूं तो वो ये कि जो भी प्राइवेट कंपनी को चुना जाएगा उसे 35 साल के लिए पूरा प्रोजेक्ट दिया जाएगा और उस प्राइवेट कंपनी को रेलवे को एनर्जी चार्जेस, हॉलेज चार्जेस के अलावा जितनी भी कुल कमाई होगी उसमें से भी हिस्सा देना जरूरी होगा। रेलवे का हिस्सा कितना होगा ये जब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के लिए बोलियां मंगवाई जाएंगी उस दौरान तय किया जाएगा कि कंपनी कितना हिस्सा रेलवे को अपनी कुल कमाई में से देगी। इसके अलावा एक बड़ी बात यह है कि जो भी प्राइवेट कंपनी चुनी जाएगी, चाहे वो देश की हो या फिर विदेशी, उसे जितने रेक्स हैं, जितनी ट्रेन्स हैं, वो ज्यादातर देश में ही बनानी होगी। यानी कि मेक इन इंडिया के तहत ही काम करना होगा ताकि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है विदेशों की उसे देश में इंप्लीमेंट किया जाए। रेलवे का मानना है कि इससे 3 बड़े फायदे होंगे। पहला ये कि निजी निवेश आएगा, दूसरा ये कि ट्रांजिट जो वक्त है उसमें कमी होगी और तीसरा बड़ा फायदा ये होगा कि यात्रियों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न सुविधाएं वो मिल पाएंगी। यहां पर मैं आपको एक अहम बात बताना चाहूंगी कि आरएफक्यू फ्लोट करने से पहले नीति आयोग, जो कि सरकार का थिंक टैंक है, उन्होंने स्टेक होल्डर्स के साथ 2 से 3 बैठक भी की थी और हमें ये जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि सीमेंस, अदानी पोर्ट, मेक माई ट्रिप, आईआरसीटीसी, इंडिगो, विस्तारा ऐसी बड़ी कंपनियों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है देश में प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिहाज से। तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट रेलवे के लिहाज से इसको माना जा रहा है, निजी निवेश के लिहाज से इसको माना जा रहा है।